अपोलो अस्पताल की तरफ से मैं केविन देवसिया भारत भर के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है। डिजिटल इंडिया वीक 2015 के इस सुअवसर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ई हेल्थ किसे कहते हैं इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी दो। टेलीमेडिसिन ई हेल्थ का दूसरा नाम है। इसका इस्तेमाल इस देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से समस्याओं पर सलाह ली जा सकती है। आपके गांव में जो सीएससी केंद्र है वहां पर ये सुविधा उपलब्ध है। हमारे भारत में टेलीमेडिसिन की शुरुआत करने का श्रेय अपोलो हॉस्पिटल को जाता है और ये व्यवस्था आज सीएससी के द्वारा आपके गांव में उपलब्ध है। संक्षेप में, आज आप किसी भी अपोलो विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो द्वारा प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। ई हेल्थ या टेलीमेडिसिन का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण देने के लिए भी किया जाता है। अब तक अपोलो ने तमिलनाडु के 500 गांवों में ये अभियान चलाया है। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर मीरा राघवन, जो एक प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ है। आज ये आपको गर्भावस्था में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होने वाले खतरे और उसकी रोकथाम के बारे में समझाएगी। ये एक प्रमुख विशेषज्ञ है और आप सब इन्हें ध्यान से सुनें। अगर आपको डॉक्टर से कोई सवाल पूछना है तो इस स्क्रीन पर आ रहे फ़ोन नंबर पर कॉल करें। आपका नाम, आप कहां से बुला रहे हैं और आपका सवाल संक्षेप में बताएं। हम आपका सवाल डॉक्टर के सामने रखेंगे और वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। तो आइए हम डॉक्टर मीरा राघवन से सुनें। नमस्ते। वहाँ शामिल हुए सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं महिलाओं में ज़्यादातर होने वाली एक बीमारी के बारे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ कोई फैक्ट्स पेश करना चाहती हूँ। महिलाओं में ज़्यादातर खून की कमी गर्भावस्था में हो जाती है और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। गर्भावस्था में होने वाली अनीमिया की या रक्त की कमी की बीमारी के लिए क्या क्या परीक्षाएं हैं, कैसे जांच कर सकते हैं और कैसे इलाज हो सकता है, उसके बारे में जानकारी के लिए ये प्रेजेंटेशन काम आएगा। इसके बाद में आप जो भी सलाह पूछना चाहते हैं, आप पहले बोले गए द्वारा आप भेज सकते हैं और उन सवालों की जवाब दे सकते हैं। अनीमिया मातृ मृत्यु दर के लिए एक प्रमुख योगदान होना जारी है। उन्मूलन अनीमिया में से कम 200 माताओं एक दिन में बचा जा सकते हैं। मतलब कि हमारे भारत देश में इस खून की बीमारी के कारण कई माताओं की मृत्यु हो जाती है। उसको हम रोकथाम कर सकते हैं और इन माताओं को खून की कमी से बचा सकते हैं। इस खून की कमी के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? इस खून की बीमारी के इलाज में क्या क्या दुविधाएं हैं और क्या क्या निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि ये खून की कमी आयरन की और लोहा की शक्ति की कमी के कारण हो जाती है। उसकी इलाज कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के प्रभाव लगा सकता है हमारे शरीर और तंदुरुस्ती में। इस आयरन या लोहा शक्ति की रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसको मुंह के द्वारा ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओरल आयन थेरेपी, और नस के द्वारा चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं पैरेंट्रल आयन, मतलब कि आईवी इंजेक्शन। इन 3 प्रकार के इलाज में क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि हो सकता है, वो सब आगे देखेंगे।
हम क्या सबको एक ही तरह के इलाज कर सकते हैं? नहीं। हमें पहला जानना चाहिए ये क्या तरह की अनीमिया है या कौन सी बीमारी है और किस खून की मात्रा की कमी है इन महिलाओं में, और ये खून की कमी कब प्रस्तुत करता है। गर्भावस्था के वो प्रसव काल में प्रस्तुत करता है या पहली तिमाही में प्रस्तुत करता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है इसकी इलाज। और क्यों इनको खून की कमी होती है वो जानना जरूरी है प्रॉपर इलाज के लिए। और किसके लिए करा जा सकता है, मतलब कि अगर अतिरिक्त खून की कमी के लिए किया जा सकता है या खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनकी जानकारी पहले होनी चाहिए, उससे ही इलाज ठीक रहेगा। जो मुंह के द्वारा लेने वाली गोलियां से कम 50% की प्रतिशत के खून की कमियां महिलाओं में इलाज हो जाता है, पर इनके दुविधाएं भी होती हैं और इनके लाभ भी होते हैं। जैसे मैंने बोला है पहले, अनीमिया और खून की कमी ये महिलाओं में सबसे बड़ी बीमारी होती है। WHO के डेफिनेशन के द्वारा खून की कमी जब 11 ग्राम के नीचे होती है उसको अनीमिया बोलते हैं। अनीमिया के कारण क्या क्या हो सकता है महिलाओं के दुर्बलता में। नेक्स्ट स्लाइड। बलाई की भावना में अनीमिया में परिणाम हो सकता है और उनके कार्य क्षमता में कमी हो सकती है, थकान हो सकता है, तनाव हो सकता है। और गर्भावस्था में जो रक्त अल्पता होता है उसमें ज्यादातर माताजियों का या महिलाओं का मृत्यु होने का भी चांसेस है। जब गर्भावस्था में खून की बढ़ाई होती है, खून की वृद्धि होती है और उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, इसके कारण खून की कमी हो सकती है और लोहे की डिमांड ज्यादा हो जाता है। इस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट। किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम लोहे की शक्ति में हो जाती है? पोषण की अपर्याप्त सेवन, अतिरिक्त खून की कमी, असामान्य मांग और कुअवशोषण, मतलब कि जो खाना लेते हैं उसका जीर्ण शक्ति कम होके जो भी पोषण अंदर जाना चाहिए वो ठीक से नहीं ले पाता है शरीर। इन कारणों से खून की कमी ज्यादा हो सकती है गर्भावस्था काल में। जब लोहे की शक्ति के कारण अनीमिया की दुर्बलता हो जाती है, उनका जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। उसके साथ साथ जो भी जांच हो जाता है खून में, MCV, MCH और MCHC परिणामों का भी परिवर्तन हो जाता है। ये सब एक ही टेस्ट के साथ परीक्षणों में मिल जाता है और इन सब के वैल्यूज के हिसाब से हम इसकी पूरी इलाज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है MCV। MCV अगर कम हो जाती है वो लोहे की शक्ति की कमी का सूचना देता है। लोहे की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सीरम फेरेटिन और टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, कुल आयन बाध्यकारी क्षमता का भी परीक्षण करके उसके हिसाब से हम इलाज कर पाते हैं। तो इसके इलाज के लिए क्या क्या चाहिए? पहले अच्छे से इतिहास चाहिए। सब महिलाओं को पूछना चाहिए कि उनकी कार्य क्षमता में कमी होती है, तनाव होता है, लगातार थकान रहता है या पैरों में दर्द होता है, उनकी भूख ठीक लगती है कि नहीं, उनकी जीर्ण शक्ति कैसी है, उनके सांस फूलता है, सीढ़ियां चढ़ने में कोई सांस फूलता है, पैर फूलते हैं। ऐसे पूछने से हम जानकारी ले पाते हैं इनको अनीमिया की कमी है कि नहीं। उनके परीक्षा में पता चल जाता है इनकी खून की कमी है कि नहीं, खून की कमी है कि नहीं। पैरों में सूजन इनके ब्लड प्रेशर के द्वारा पता चलता है और
परीक्षण करके जब खून की जांच ले लेते हैं उसमें भी पता चलता है कि कितना डिग्री का अनीमिया होता है। अनीमिया का इलाज उसके टाइप और डिग्री पर निर्भर रहता है। सबसे पहला इलाज है पोषण। उनके लोहे की शक्ति का जो भी लोहे के गुणों में ज़्यादातर जिस फूड स्टफ में होते हैं, लेने वाली चीज़ों में होते हैं, उनको ज़्यादातर लेना होता है, जैसे कि पालक वगैरह और हरी सब्जियां वगैरह। वो सब लेने से लोहे की शक्ति शरीर में मिल जाता है। उसके अलावा मुंह के द्वारा लेने वाली गोली से भी आयरन थेरेपी चला जा सकता है। पर ये ओरल टाइप थेरेपी के प्रॉब्लम ये होते हैं कि हमारे महिलाओं कई बार ये गोलियां लेना भूल जाते हैं। अगर लेते हैं तो भी इनको और साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं शरीर में, जैसे कि कब्ज हो जाती है या डायरिया हो जाती है। इन कारणों से वो लोहे की गोलियां से जो कुअवशोषण हो जाता है उसके हिसाब से ज़्यादातर अनीमिया की ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाती और सबके लिए ये दवा की उपलब्धि नहीं होती और इसका लागत भी, कॉस्ट, उस पे रेस्ट्रिक्शन रहता है। ओरल आयरन 2 तरीके के आते हैं और गवर्नमेंट में इसकी गोलियां मिल जाती है, फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट के रूप में। और इसकी गोलियां की जो डोसेज देते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन के लेवल पर निर्भर रहता है। इसके साथ साथ फोलिक एसिड करके एक टैबलेट की भी साथ में देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फोलिक एसिड की टैबलेट भी खून की वृद्धि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको पहले महिलाओं को सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए कि ये आयरन की गोली जितने बार दिया जाता है उतनी बार ज़रूर लेना चाहिए और 6 हफ्तों या 8 हफ्तों के बाद इनकी आयरन की जांच की जा सकती है, जिससे पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन की बढ़ाई हो गई है कि नहीं। इन आयरन की गोलियों को काली प्लेट में ले जाना चाहिए या खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। खाने के साथ लेने से इनका कुअवशोषण होके ठीक तरह से लोहे की शक्ति हमारे शरीर में नहीं मिल सकती है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन में प्रभाव नहीं होता है। हमेशा आयरन की गोली आप ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है इन सिट्रस फ्रूट्स में वो लोहे की अब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर सकता है। हमेशा लोहे की गोलियां को कभी भी कैल्शियम टैबलेट्स के साथ या दूध के साथ मत लीजिए, क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन पे जो अब प्रभाव होनी चाहिए वो नहीं होगा। और जो भी महिलाएं थायरॉक्सिन या कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, कभी भी लोहे की गोली के साथ इनको मिला के नहीं लीजिए। अगर खून की कमी का प्रभाव ठीक से नहीं होता या ये ओरल आयरन की साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं जिससे आपको ये गोलियां लेने में तकलीफ हो जाती है, जिनको कब्ज या डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं और जो दर्द के साथ प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए ये पैरेंट्रल आयरन की चिकित्सा काम आ जाती है। जिनको ओरल आयरन ठीक नहीं होता या खून की कमी ज्यादा पेशी में प्रस्तुत होता है, उनको पैरेंट्रल आयरन दी जा सकती है। हम अनीमिया प्रिवेंशन या रोकथाम के बारे में बात करते हैं। इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। जो भी पेट में मुश्किल हो जाती है इनके प्रभावों के साथ, वो डोज डिपेंडेंट है। एक आयरन गोली से दुष्प्रभाव नहीं होती। कोई लोग अगर 3-3 गोलियां लेते हैं उनको ज्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। वो पहली जो तिमाही में आयरन अब्जॉर्प्शन, लोहे की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि उस गर्भवती राज्य के साथ जो पहली तिमाही के दौरान लोहे की अवशोषण कम होती है, उस टाइम उल्टियां होती है, इसलिए इसका अवशोषण ठीक नहीं होता। एंड ये माताओं में 10% ये लोहे की गोली को ठीक तरह से नहीं लेते और हमेशा हमें इस गोलियां को अनीमिया के पहले ही दे देनी चाहिए ताकि अनीमिया का रोकथाम हो सकता है। लोहे की शक्ति के कारण जो एनीमिया प्रेगनेंसी में हो जाती है,
इसलिए होता है कि अगर इनको पहले से ही खून की कमी हो, इनको पहले कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलाई गई हो और इनको कभी भी खून की कमी इस कारण से हो जाता कि खून चलता रहता है इनके शरीरों से। अगर किसी को पीरियड्स के टाइम ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या पाइल्स के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इनको और भी लोहे की शक्ति की कमी होने के नाते गर्भावस्था में और खून की कमी हो जा सकती है। अगर खून की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, इनको ज़्यादातर प्री एक्लाम्सिया या जो बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में हो जाता है, जिसके कारण दौरे भी बढ़ जा सकती हैं, उसका ज़्यादा रिस्क रहता है। नेक्स्ट we'll move next 19। इसके अलावा हमारे भारत देश में दो और प्रॉब्लम्स के भी अधिकतर जानकारी होनी चाहिए। एक है सिकल सेल डिजीज और एक है थैलेसीमिया। हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में जैसे कि बंगाल, असम वगैरह में ये थैलेसीमिया के ट्रेट का एनीमिया होता है। सिकल सेल डिजीज का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लाल रक्त की कोशिकाओं में उसके रूप में बदलता हो जाती है। इसके कारण खून की कमी होने के नाते इनको भी खून की कमी के कारण वो गर्भावस्था में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्यों होता है? एचपी संरचना की विरासत विकार के कारण ये सिकल सेल डिसीज हो जाता है। इसके लिए क्या क्या करना होता है? पहले जो भी लोगों को या महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है सिकल सेल ट्रेट, इनका यूरिन की जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इनके यूरिन में ब्लड नहीं निकलता है कि नहीं। हम देखते हैं जिनका ये सिकल सेल प्रॉब्लम होता है, दरांती कोशिका अरक्तता होता है, इनको बुरा प्रसूति इतिहास होता है, मतलब कि इनके कई बच्चा गिरने का प्रॉब्लम और बच्चा अंदर ही मरने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और इनके दर्दनाक संकट होता है, पीलियां पड़ जाती है, रक्त की अल्पता होता है और इनके ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन की चांसेस होते हैं। ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी की जाती है उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। जिनको ये सिकल सेल प्रॉब्लम होता है इनको ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर इनको सिकल सेल डिजीज और गर्भावस्था मिल जाए, इन महिलाओं में वो गर्भकाल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है, मैंने जैसे बोला था रक्ताल्पता हो सकता है, हृदय का दुर्बलता हो सकता है, दर्दनाक संकट मतलब कई जगहों पे इनका खून जम जाने से इनको दर्दनाक संकट हो जाता है और अंतः शल्यता और स्ट्रोक भी हो जाता है। इनको वो उनके लंग्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जा सकती है, इस कारण से सांस फूलने का ज़्यादा चांसेस होता है। उनके गुर्दों में नुक्स पहुंच जाती है, उनके पैरों में अल्सर हो जाती है और गॉल ब्लैडर में वो पत्थर भी आ जा सकते हैं। इन महिलाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए? उनके गर्भावस्था काल में उनके यूरिन का टेस्ट करना चाहिए, उनके ब्लड प्रेशर का टेस्ट करना चाहिए, गुर्दों का देखभाल देखना चाहिए और उनके आयरन पिक्चर के हिसाब से, लोहे की शक्ति की कमी के हिसाब से उनको इलाज दे जाने चाहिए। इन बच्चों को जिनको ये सिकल सेल एनीमिया होती है, इनको बच्चे को देखभाल कर लिए हम इनके 3 अल्ट्रासाउंड की जरूरत है। पहले तिमाही में 9 वीक्स के पहले ही इनका अल्ट्रासाउंड हो जानी चाहिए कि पता करने के लिए बच्चा ठीक तरह से पैदा हुआ, वो फॉर्म हुआ कि नहीं। इनके 11 to 14 वीक्स में फिर से एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, मतलब कि स्कैन की जरूरत है। फिर 20 हफ्तों में एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है और 4 हफ्ते में एक बार इन महिलाओं को देख के इन माताओं का
अल्ट्रासाउंड करनी चाहिए, खून की कमी के लिए टेस्ट करना चाहिए। इनको आमतौर पे फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। उसका डोज 5 मिलीग्राम होना चाहिए क्योंकि एनीमिया की चांसेस ज्यादा है इनमें। एस्पिरिन की गोलियां दी जाती है ताकि इनके खून न जम जाए, और मैंने जो इसे बोला था, इनका दर्दनाक की क्राइसिस या पेनफुल क्राइसिस नहीं होंगे, और खून न जमने के लिए हेपरिन भी दी जाती है। आमतौर पे जो गर्भकाल में इन सब महिलाओं को ये सबसे बचना चाहिए, खून की कमी और ऑक्सीजन की कमी, संक्रमण और डिहाइड्रेशन बोलते हैं, निर्जलीकरण, तनाव, व्यायाम और अत्यधिक तापमान जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बोलते हैं, बहुत हीट नहीं होनी चाहिए इनको, और फीवर आने से भी ये दर्दनाक क्राइसिस हो सकता है। इन महिलाओं को टर्शरी केयर सेंटर में देखभाल की जाती है क्योंकि सब तरह के स्पेशलिस्ट होनी चाहिए उस जगह पे। इनका हेमेटोलॉजिस्ट होनी चाहिए, जो विशेषज्ञ ऑब्स्टेट्रिशियन होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूशंस के वो फैसिलिटीज होनी चाहिए इस वाले बीमारी के लिए, और उनको पुनर्जलपूरण करने के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, सहायक उपाय दी जानी चाहिए, और दर्दनाशक दवाइयों की जरूरत भी है। ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे में आ सकते हैं, इनका क्या क्या प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी देखना है। अगर सिकल सेल एनीमिया माताओं में हो जाती है तो इनका गर्भपात बढ़ जाती है और इनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनको दौरे भी बढ़ जा सकते हैं। द चांसेस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल प्रसव होने का ज्यादा चांसेस होता है, और इनका बच्चे का वेट कम होने में भी ज्यादा चांसेस, छोटे बच्चे का पैदा होना भी चांसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मैं जो आगे बोलने वाली रक्त अल्पता से कारण हमारे देश में खून की कमी के कारण बच्चों में भी नुक्स आ सकता है। पहले अल्फा थैलेसीमिया माइनर, सिकल सेल डिसीज, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल थैलेसीमिया और सिकल सेल ट्रेट, इन ऐसे वाले खून की प्रॉब्लम के कारण ये सब प्रभाव हो सकता है। धन्यवाद। पहला प्रश्न आया है राजस्थान से। मिस्टर निखिल पूछ रहे हैं एनीमिया के सिम्टम्स क्या है और ये डज इट अफेक्ट इन मेन आल्सो, आदमियों में भी इफेक्ट होता है कि नहीं इसका? नमस्ते निखिल जी। आदमियों में भी इनके असर हो जाती है। इनके खून की कमी के कारण आदमियों का ज्यादातर सांस फूलना, थकाव ज्यादा महसूस होना, कार्य क्षमता में कमी। नमस्ते दीपक जी। इनका प्रश्न है डज इट अफेक्ट किडनी पेशेंट्स? एनीमिया की कमी अगर किडनी प्रॉब्लम होता है तो उनमें हो जाती है। इसको बोलते हैं क्रॉनिक एनीमिया, मतलब ज्यादा दिन रहता है। इनको खून की कमी हो जाती है, कई बार इनका हीमोग्लोबिन 8 से कम होता है। ऐसे वाले मरीजों के लिए ज्यादातर जो सुई से लगाने वाली इंट्रावीनस आयन या पैरेंटल आयन थेरेपी ज्यादातर काम आ जाता है। ओरल आयन की जो कुअवशोषण के कारण इसके हीमोग्लोबिन में अच्छा सा प्रभाव नहीं होता है, इस कारण से सुई से लगाने वाली आईवी इंजेक्शन इनके लिए काम आ जाता है। ओके, ये प्रश्न है राजेश जी से, जो गुजरात से पूछते हैं गुड सोर्सेज ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स टू अवॉइड एनीमिया। खून की कमी के रोकथाम के लिए हमें पालक जैसे चीजों की ज्यादातर
फूड में शामिल होना बेटर है। पालक, हरी सब्जियां, जो लेट्यूस वगैरह होता है, उसमें ज़्यादातर फोलिक एसिड की शक्ति और लोहे की शक्ति भी होते हैं। रेड मीट में लोहे की शक्ति ज़्यादा होने के कारण उसका अवशोषण भी ठीक होने से खून की कमी नहीं होती है। ये सब चीज़ें लेने से अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न दीपक जी से है। नमस्ते दीपक जी फ्रॉम बिहार। डस इट अफेक्ट चिल्ड्रन? बच्चों को असर कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये पोषण की कमी से जो हो जाता है, इस कारण से बच्चों में ज्यादातर अनीमिया के ज्यादा चांसेस हैं। अब इसकी भी जानकारी जरूरी है कि बच्चों में अनीमिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है आंतड़ियों में कीटाणु का प्रॉब्लम, जिसमें कीड़े और कीटाणु होते हैं, उसके कारण इनके खून की कमी होती है। पहले इनको कीटाणु के लिए डीवर्मिंग दवाइयां 6 महीने में एक बार सारे फैमिली को दे जाने से इनके अनीमिया का रोकथाम अच्छे से हो सकता है। ये प्रश्न है ज्योति जी से, दो नई दिल्ली से पूछ रहे हैं, बीपी कम होने से अनीमिया होता है कि नहीं? बीपी कम होने से अनीमिया नहीं होता है। अगर अनीमिया के रक्त जाने से अतिरिक्त कमी से अनीमिया हो जाती है तब बीपी लो हो जा सकता है, पर बीपी लो होने से अनीमिया नहीं होता है। There is a list of questions. Okay. That is one over, I That think. I've taken. Other than taking, Sunny Nagpal से है, other than taking iron tablets, what else can we eat to improve anemia? जो मैंने बोला था कि जैसे कि खाने वाली पोषण में, जैसे आपके खाने में पालक, हरी सब्जियां और रेड मीट ज्यादा होने से अनीमिया को प्रिवेंट सकते हैं। इस विद्या जी से है प्रश्न है, कर्नाटका से, इस अनीमिया हेरिडिटरी? सिकल सेल अनीमिया, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया मेजर वगैरह जो अनीमिया होता है वो हेरिडिटरी है, वो फैमिली में हो सकता है, पर अनीमिया एज सच हेरिडिटरी नहीं है। पोषण की कमी से, लोहे की शक्ति कमी से हो जाता है। Next question we have, does eating meat or dal help in anemia? ईटिंग मीट और दाल, यस, अनीमिया को ट्रीट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, पर जिनके ऑलरेडी खून की कमी हो जाती है ये लेते रहना है, साथ साथ में लोहे की, आयरन की गोलियां भी लेने की जरूरत है। Thalassemia patients take blood frequently. How to know if I am suffering from this disease? थैलेसीमिया पेशेंट्स, यस, हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली बिकॉज उनकी खून की कमी के कारण। अगर उस प्रदेश से आप है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से हैं जहां पे ज्यादातर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है, या नॉर्थ वेस्ट से हैं, आपकी ब्लड के टेस्ट के साथ, जांच के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि अगर आपको थैलेसीमिया ट्रेट है कि नहीं है। जिनके खून की कमी नॉर्मल ओरल आयरन थेरेपी से ठीक नहीं होता, 8 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होता, किसी भी आयरन थेरेपी से प्रॉपर प्रभाव नहीं होता, उनकी आयरन की हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ नहीं जाती, इन सब लोगों को डेफिनेटली HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके खून की जांच की जरूरत है। ये थोड़ा महंगा वाला जांच है, सबके लिए लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको बार बार खून की कमी है, जांच से पता चल जाता है और लोहे की थेरेपी से भी कोई असर नहीं होता, जरूर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत है। और जिन लोगों को बीटा थैलेसीमिया या सिकल स्ट्रेट हो और वो शादी करना चाहते हैं, उनके जो वर या वधू का भी इस टेस्ट की जरूरत है ताकि आपके बच्चों में असर न हो जाए। ये मिसेस रीजा से है, मुंबई से। पहले प्रेगनेंसी में अनीमिक थे, तो इनके दूसरे प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अनीमिया के लिए? आपको बीच में, जैसे कि पहले प्रेगनेंसी और दूसरे प्रेगनेंसी के बीच वाला टाइम में अनीमिया को प्रिवेंट करने या ट्रीट करने की जरूरत है। आयरन की गोलियों की सप्लीमेंट लेनी चाहिए,
साथ में विटामिन सी गोली लेने से आयरन की जो अब्जॉर्प्शन शक्ति हो जाती है उसमें बढ़ाई हो जाती है। और जिन चीज़ों में आयरन की शक्ति ज़्यादा है, लोहे की शक्ति ज़्यादा है, वो ज़्यादातर आपके डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, हरी सब्जियां, पालक और रेड मीट में जो लोहे की शक्ति ज़्यादा होने के कारण वो आपके डाइट में अगर ज़्यादा शामिल हो तो आपको एनीमिया का रोकथाम अच्छे से हो जाता है।